नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको पिछले प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन 1 बता चुका हूं, अब उसी से संबंधित उसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहां पर बात करेंगे। परंतु उसमें भी कुछ बातें कही गई है जिन्हें ही यहाँ पर गणना के रूप में दर्शाना है, उसे ही बताना है। तो बातें क्या है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्या, ऊपर दिए गए मतलब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो मात्र शांत है उन्हें ही यहाँ पर दर्शाना है, जो अशांत है उन्हें अशांत आवृत्ति बताकर उन्हें यहाँ से लिखकर खाली समझाना है। ठीक है, उन्हें गणना के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से, तो 1 से लेकर 10 तक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 10। ये जो मैंने यहाँ पे गोले किए हैं, ये संख्या ही, ये ही मात्र अशांत आवृत्ति वाले हैं, बाकी जितने भी है वो कैसे है, शांत आवृत्ति वाले। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि 13/3125। तो सबसे पहले क्वेश्चन 13/3125। अब इसे हल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास हर दिया गया है, हर को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर गणना के रूप में दर्शाता हूँ, बारीकी से आप ध्यान देंगे। इसे 3125, सबसे पहले इसे आप 5 से भाग देंगे। तो मैं 5 से भाग दे रहा हूँ। 3125 को मैंने 5 से भाग दिया, उत्तर कितना आया, 625। उसके पश्चात मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 625 को दोबारा 5 से भाग दे रहा हूँ। तो कितना होता है, 125। ठीक है, 125 को पुनः 5 से भाग देता हूँ, कितना उत्तर आता है, 25। और उसके बाद फिर 25 को 5 से भाग दो, कितना उत्तर आता है, 5। और यहाँ पर 5 को भाग देता हूँ 5 से, 5 एकम 5। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो हर है वो कैसे बन रहा है, 5⁵ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दशमलव प्रसार शांत होते हैं वो 2⁵m गुणे 5⁵n स्वरूप में होते हैं। तो ख्याल रखना इस बात की कैसे इसको दर्शाना है। तो यहाँ पर 2⁵1 भी नहीं है, तो मैं इसको दर्शा रहा हूँ यहाँ पर 13/5⁵5 2⁵0। 2⁵1 भी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2⁵1 भी नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, नीचे आपको 2⁵m और 2⁵n स्वरूप में लाना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो ऐसे लिखेंगे 13 यहाँ पर बराबर करेंगे, बराबर 13 यहाँ पर 5⁵5 गुणे 2⁵5 और यहाँ भी 2⁵5। क्या क्या मैंने यहाँ पर 5⁵5 तो है पर 2⁵1 भी नहीं है। तो नीचे जितनी घात वाली संख्या उतनी घात को ही हम दर्शाएंगे। कैसे, तो यहाँ 5⁵5 है तो 2⁵5 इधर भी लिखनी है और ऊपर भी लिखना है, मतलब इस प्रकार से आपको दर्शाना है। अगर यहाँ पर 2⁵ मान लीजिए 4 होता तो यहाँ 5⁵4 करता। फिलहाल यहाँ पर कितना है, 5⁵5 है, तो 2⁵1 भी नहीं है। तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, इसे समान करने के लिए तो 5⁵5 दिया है तो 2⁵5 नीचे लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। तो कैसे होगा, ध्यान से समझते इसको यहाँ पर। तो इस प्रकार 13 गुणे 2⁵5, तो 2⁵5 अर्थात कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर 32 बटे, अब यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना हुआ यहाँ पर, 10, यानी 10⁵5। अब इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, 13 गुणे 32, तो 32 गुणे 13 कर दो तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो 6, 11 80 लगी 1, यहाँ पर 4, कितना उत्तर आया, 416। और 10⁵5 यहाँ पे मतलब ये है कि आप देखें यहाँ पे शून्य कितनी बार है, 5 बार है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर अब दशमलव प्रसार में इसको लिखना है। तो दशमलव प्रसार में कैसे आएगा, तो यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपके पास संख्या कौन कौन सी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको अच्छी तरह से। तो 6
1 4। हमें कितने अंक तक चाहिए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 को हम शून्य मान लेंगे, 5 को भी शून्य मान लेंगे और उसके बाद दशमलव फिर 0। तो इस प्रकार से हमने इसे क्या कर दिया, 13/3125 को यहाँ पर दशमलव स्वरूप में दर्शा दिया कि किस प्रकार से इसे दशमलव स्वरूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन की। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। पूरे आप वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे क्या है आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर मैं दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो दूसरे सवाल में दिया है 17/8। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर हर को हम देखते हैं। तो हर कैसे करेंगे, इसको साइड में दर्शाना है आपको। 8 लिखा अंदर, अब 2 से भाग करो, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 का पारा पड़ता हो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अच्छा 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है। चलिए तो यहाँ पर 17 बटे क्या लिखा है, 17 बटे, अच्छा 2 की घात 3, 2 की घात कितनी है यहाँ पर 3 है। अच्छा 5 की घात 1 भी है, नहीं है, तो 5 की घात 0। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 की घात 3 है तो यहाँ भी 5 की घात 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में 5 की घात m गुणे 2 की घात n होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इसे सेम टू सेम लाने के लिए 17 बटे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात 3 नहीं है, तो यहाँ पर हर में भी दर्शाएंगे और अंश में भी दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से 17 गुणे 5 की घात 3, तो देखो 5 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है, तो 5 में 25, 25 पचे 125, तो 125 हमने यहाँ पर लिख दिया बटे ऐसा कैसा। अच्छा 2 पचे कितना हुआ 10, 2 पचे कितना हुआ 10। अच्छा ऊपर घात कितनी है, समान है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ऐसा का ऐसा। अब आगे मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छी तरह से। 17 गुणे 125, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले इसका गुणा कर रहा हूँ, 125 गुणे 17। तो आप देखें यहाँ पर 7 पचे 35, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 17, हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 कितना हुआ आपका 8। चलिए 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो 5, 7 5 12 हासिल लगी 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल लगी 1 और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 21 25। यानी आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि 2000, यहाँ पर लिखेंगे 2125 बटे 10 की घात 3। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, 10 की घात 3 का मतलब यहाँ पर 0 कितनी बार होगा, 3 बार। तो कैसे लिखूंगा 21 25 बटे 1 2 और 3। अब इसे दशमलव प्रसार में दर्शाना है, तो हमारे पास हर में देखो कितने शून्य है, 1 2 और 3, तो यहाँ पर अंश में 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो कैसे लगेगा देखना, यहाँ पर 2 1 2 5, तो कितने शून्य है 1 2 3, तो 1 ये 2 और ये 3 अंक के पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव। यानी आप देखें तो 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा, अगर आप भाग करना चाहे तो भाग करने के बाद आपका उत्तर आएगा 2.125। तो यहाँ पर जिस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा सॉल्व होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा हूँ यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो राउंड किए है मैंने, ठीक है, वो क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो भी आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम शांतिपूर्वक देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455, जो कि अशांत दशमलव प्रसार है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है 64/455, जो कि क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी क्या होती है देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर के। चौथा नंबर दिया है 15/1600। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 4, 15/1600। अब इसे हल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हर देखें कितना दिया है 1600। सबसे पहले इसका हम खंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1600, आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से 1600।
तो 1600 को पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना हुआ आपका 800। 800 को 2 से भाग दिया कितना होगा आपका 400। 400 को यहाँ पर 2 से भाग दिया कितना होगा 200। 200 को 100 से यहाँ पर 200 को 2 से भाग दिया कितना उत्तर आएगा आपका 100। 100 को 2 से भाग दिया कितना उत्तर आया 50। आगे यहाँ पर देखते हैं 50 को अगर हम 2 से भाग दें यहाँ पर कितना उत्तर आएगा आपका 25। अब आप और हम जानते हैं कि 25 सीधा 5 के पहाड़े में जाता है, तो यहाँ पर 5 से भाग दिया कितना हो जाए 5 और यहाँ पर 5 एकम 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1600 को भाग देने पर हमारे पास उत्तर क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 15 ऊपर नीचे, 2 कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो 2 जो है 6 बार है, पूरी बार लिखेंगे इसे, तो 6 बार 2 को 6 बार लिखेंगे। गुणे यहाँ पर देखो 5 कितनी बार दिया गया है, तो 5 जो है 2 बार दिया गया है, तो 5 हमने 2 बार लिख दिया। आप चाहो तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 5 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 है वो 6 बार है, तो 2 की घात कितना हो गया आपका 6 और गुणे 5 की घात कितना है यहाँ पर 2। अब जैसा कि इसके पिछले सवाल मैंने आपको बताया था पहले दूसरे में, तो यहाँ पर ध्यान देने बात थी कि अगर 2 की घात कोई संख्या दी थी तो 5 की घात नहीं था कुछ भी, अगर 5 की घात कुछ दिया था तो 2 की घात कुछ नहीं था। परंतु यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 2 की घात भी है और 5 की घात भी है। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात 6 है और 6 के साथ क्या दिया है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणे, समान करना ही है आपको, ध्यान है नीचे जो है वो समान होना चाहिए, 2 की घात 6 5 की घात 6। परंतु ऑलरेडी पहले से 5 की घात 2 अंदर दिया हुआ है, आप समान करने जा रहे हैं तो 5 की घात 6 में से 5 की घात 2 गया तो कितना बचेगा ऊपर 5 की घात 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 की घात 6 है, यहाँ 5 की घात 2 है, दोनों में बड़ी घात कौन सी है, तो घात 6 है, किसके साथ है 2 के साथ है, तो 2 की घात 6। तो यहाँ नीचे भी कितना करेंगे यहाँ पर 5 की घात 6 समान करेंगे। अब ऊपर कितनी घात लिखो 5 की घात 6 लिखो, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको 5 की घात 2 दी गई है। अगर शून्य होता तो ऊपर सेम टू सेम लिखता, लेकिन पहले से आपको 5 की घात 2 दी गई है, तो 5 की घात 6 में से 5 की घात 6 में से 5 की घात 2 घटाओगे तो ऊपर कितना बचेगा 5 की घात 4। तो यहाँ पर मैं आगे हल करता हूँ इसको इस प्रकार से, इसलिए 15 गुणे 5 की घात 4 बटे 2 पचे कितना होता है 10 और यहाँ पर 10 की घात 6 इज इक्वल टू, अब 5 की घात 4 करो तो 5 कितनी बार है 4 बार है, तो 4 बार मैं इसको लिख रहा हूँ। तो 5 25 25 पचे 125 और 125 पचे 625। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 15 गुणे 625 बटे कितना है 10 की घात 6, इसको ऐसा का ऐसा लिख दे रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसका मैं गुणा कर रहा हूँ 625 गुणे 15, तो यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ 625 गुणे 15। अब 15 का पहाड़ा आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक से मैं कर रहा हूँ 50 में 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल लगी 1, 6 पचे 30 और 1 कितना हुआ 31 गुणे 1 पचे 5 1 दूनी 2 1 छिंग 6, यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 3 और यहाँ पे 9, कितना उत्तर आएगा आपका 9375। तो मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिया 9375। परंतु यहाँ पर अभी भी ये समाप्त नहीं होता, 10 की घात 6 है, मतलब घात में कितना है 6, तो 6 बार हम शून्य लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब 15/1600 को ध्यान देना, 15/1600 को मैं दशमलव प्रसार में लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे कि हर में कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी 6 अंक होने चाहिए, नहीं है तो देखते आगे। 1 हो गया आपका, ये 2 3 4 तक है और नीचे शून्य कितने दिए 1 2 3 4 5 6 अंक के आपको बाद इसके करना है दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ही अंक है, 5 और 6 अंक नहीं है, तो हमने क्या कर दिया इसमें 2 शून्य और जोड़ दिए, उसके पश्चात दशमलव और उसके बाद
0। आप जानते हो दशमलव के पहले एक या तो कोई भी अंक होना चाहिए, चाहे तो 1 हो चाहे तो 2 हो, अगर कुछ भी नहीं है तो हम कितना रखते हैं यहाँ पर 0। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, तो हमारे पास उत्तर आ गया 0.009375। तो यहाँ पर हमारे पास 15/1600 का आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया दशमलव प्रसार में। अगर आपको 15/1600 को भाग दोगे तो भी आपका उत्तर इसी प्रकार से आएगा। तो उसके पश्चात यहाँ पर हमने क्या सॉल्व कर दिया, ये चौथा। अब पांचवे की बात करें तो जो मैंने यहाँ पे राउंड किए ये कैसे है, अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। गणना के रूप में नहीं लेकिन थियरी के रूप में आप इसे लिख के यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर पांचवे की, पांचवा दिया गया है 29/343। तो 29/343 जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। अशांत को आप दूसरी शब्दों की बात करें तो दूसरे में लिख सकते हैं अनवसानी। क्या लिख सकते हैं, अनवसानी आवृत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर जो पांचवा है इसको इस प्रकार से लेना है। ठीक उसी प्रकार से कैसा है, सातवां भी सेम टू सेम है और यहाँ पर 10वां भी सेम टू सेम है। अब इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बच गए, एक छठा बच गया, ठीक है, 8वां और 9वां, जिसे आप अपने मन से स्वयं सॉल्व करेंगे स्वयं अध्ययन के लिए, जिससे क्या है आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सके और आप अपने आप को प्रोत्साहन दे सके, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सके। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।